हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मॉलिक्यूलर जोन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। इससे पहले तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, वो एक साथ भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो वो उन सभी कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो तक। आज हम शुरू करने वाले हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईयूपैक नॉमेनक्लेचर जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहली बात आती है, हमें ये पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जो कि कार्बन एटम के साथ ज्वाइंट होता है या किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है उस कार्बन पे ज्वाइंट होता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो ज्वाइन हो जाता है और उसकी वजह से पूरे कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो फंक्शनल ग्रुप ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए। जैसे सपोज हम मीथेन की बात करें, इथेन की बात करें, तो ये क्या है? सपोज इथेन है तो ये इथेन एक गैस है, पर अगर इथेन में से हमने एक हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप लगा दिया तो नाउ इट बिकम्स इथेनॉल और इथेनॉल की प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई। इथेन एक गैस थी, इथेनॉल लिक्विड हो गया, तो बिल्कुल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, इथेन के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम थे या कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएंगे, तो बिल्कुल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि ज्वाइंट होते हैं कार्बन एटम से और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला रूल जो हमने अभी तक जितने भी आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पढ़े हैं उन सभी में पहला रूल था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द कार्बन एटम हैविंग फंक्शनल ग्रुप। हमें वो वाली कार्बन चेन कंटेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर वो वाला कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए जिसपे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब फंक्शनल ग्रुप आपके किसी भी तरह के हो सकते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं जिनमें खुद एक कार्बन एटम प्रेजेंट हो, जैसे कि कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड। तो इनके केसेस में क्या करना है, हमें उस कार्बन को कंटेन कर लेना है। कई बार फंक्शनल ग्रुप ऐसे हो सकते हैं जिनमें कार्बन एटम नहीं प्रेजेंट होता, जैसे अल्कोहल है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एग्जाम्पल जो है, यहाँ जो OH है ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इस वाले के अंदर मैंने जब ये वाली चेन सिलेक्ट करी तो इसके अंदर वो वाला कार्बन ही नहीं आ रहा है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है? इस पे है, तो ये वाला कार्बन जरूर आना चाहिए हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन हमें सिलेक्ट कर रही है। फर्क नहीं पड़ता कि इससे अलावा अगर मैं कोई चेन सिलेक्ट कर रही हूँ वो सबसे ज्यादा लंबी है। जैसे मैंने अगर यहाँ पर चेन सिलेक्ट करी तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन की चेन है। अगर मैंने ये वाली चेन सिलेक्ट करी तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। तो अब हम ये कह देंगे भाई 6 वाली सिलेक्ट करनी चाहिए, 5 वाली सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सबसे लंबी चेन सिलेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के साथ साथ ये चीज हमें माइंड में रखनी है कि लॉन्गेस्ट चेन वो वाली होनी चाहिए जिस चेन के अंदर वो वाला कार्बन आए जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये बेशक सबसे लंबी चेन है बट इसके अंदर वो वाला कार्बन नहीं है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज दिस कार्बन। बट इस वाले के अंदर 5 कार्बन एटम है बट वो वाला कार्बन एटम भी आगे जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है। अब सेकंड थिंग जो बच्चे गलती करते हैं वो ये होती है कि ये चेन के अंदर ना OH को भी ले लेते हैं। तो हमेशा याद रखना है जब भी हम चेन सिलेक्ट करेंगे ना आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हम सिर्फ चेन के अंदर कार्बन को या कार्बन जो है उनकी ही चेन को सिलेक्ट करेंगे। ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, उसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, याद रखना है। तो ये OH हमने सिलेक्ट नहीं करना, ये OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो वाला कार्बन जरूर सिलेक्ट करना है। ठीक है, समझ आ गया फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है फिर वही नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इस तरह से करनी है कि वो कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो इसी की अगर मैं नंबरिंग करूंगी तो एक नंबरिंग में यहां से कर सकती हूँ 1 2 3 4 5, पर इसके अकॉर्डिंग इस वाले कार्बन पे जिस पे फंक्शनल ग्रुप है उसको 5 नंबर मिल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इतना ज्यादा नंबर तो नहीं मिलना चाहिए। तो हम नंबरिंग करेंगे इधर से, इसको इस वाले कार्बन को 1 नंबर देंगे, 2 3 4 5, इस तरह से नंबरिंग होगी। नेक्स्ट जो बाकी रूल्स है वो सारे सेम रूल्स रहेंगे जो हमने सबसे स्टार्टिंग के आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में पढ़े थे। मीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में जो हमने रूल्स पढ़े थे बाकी सारे रूल्स वही रहेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो फिर आपको आगे समझ नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट रूल है कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है तो हमने ये चीज कर ली। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हमें क्या करना है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप के केस में क्या होता है,
एक ही फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, बाकी जितने बच गए वो सारे सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट कहे जाते हैं। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रिंसिपल होगा, कौन से सबऑर्डिनेट होंगे, उसके लिए हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पर आपको याद करना है। सो द चॉइस ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि किसको प्रेफरेंस दी जाएगी। जिसको प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। बाकी जो सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी पे आएगा, वो सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो ये प्रायोरिटी मैंने आपको एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर दिखा दी है। ये टेबल आपको याद रखनी है, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस टेबल का, जिसमें अगर फर्स्ट नंबर पर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसकी प्रायोरिटी सबसे पहले आएगी। इट मींस कि अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड के, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कहीं एक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल आता है, तो हमेशा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को दी जाएगी। फिर सेकंड नंबर पे होगी एस्टर की, थर्ड नंबर पे एसाइल क्लोराइड की, फोर्थ नंबर पे एमाइड्स की, फिफ्थ नंबर पे साइनाइड्स की, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल एंड देन एट लास्ट अमाइंस। इन सभी फंक्शनल ग्रुप के बाद अगर आपके मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं तो इन सभी फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देने के बाद आप मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी दोगे और उसके बाद आप साइड चेन को प्रायोरिटी दोगे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। क्लियर? तो मैं 1 मिनट के लिए इसको इस तरह से रख देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये टेबल अगर आप याद नहीं करोगे तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं पता होगा, और प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं पता होगा तो आप फंक्शनल ग्रुप, जो पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स हैं, उनकी नेमिंग आप गलत कर दोगे। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें भी ये टेबल आपको जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, वो नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका हमेशा सफिक्स यूज होगा, और जो हमारे सब ऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप है उनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा, और उनको जब हम नेमिंग करेंगे कंपाउंड की तो उनका नेम हम एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। तो इसलिए हमें इन फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ, हमें प्रायोरिटी के साथ साथ इनके प्रीफिक्स और सफिक्स भी याद करने हैं, क्योंकि जब हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करने टाइम हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम प्रीफिक्स में लिखेंगे या सफिक्स में लिखेंगे। तो आपको प्रीफिक्स भी याद करने हैं और सफिक्स भी याद करने हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका प्रीफिक्स हो जाता है कार्बोक्सी, सफिक्स है ओइक एसिड। एस्टर का प्रीफिक्स है एल्कोक्सी कार्बोनिल, सफिक्स है O8, एंड में O8। जैसे आपने सुना होगा इथाइल इथेनोएट, तो O8 का मतलब क्या है कि एस्टर प्रेजेंट है और एज अ सफिक्स यूज किया गया है, तो इट मींस वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें। एसाइल क्लोराइड का प्रीफिक्स है क्लोरोकार्बोनिल, सफिक्स है ऑयल क्लोराइड। अमाइड्स का प्रीफिक्स है कार्बोमोइल, सफिक्स है अमाइड। साइनाइड्स का प्रीफिक्स है साइनो, सफिक्स है नाइट्राइल। एल्डिहाइड का है प्रीफिक्स फॉर्माइल और ऑक्सो, दोनों हम बोल सकते हैं। जनरली हम फॉर्माइल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर एक ही कंपाउंड के अंदर अगर एल्डिहाइड भी आ जाए और कीटोन भी आ जाए तो फिर हम दोनों को ऑक्सो तो नहीं बोलेंगे ना। पहली बात तो अगर दोनों आ गए तो एक को हम प्रीफिक्स रखेंगे और एक को सफिक्स रखेंगे। सपोज 3 अगर आ गए तो हम क्या करेंगे, 3 में एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब उसके केस में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही प्रीफिक्स लगेगा, तो दोनों का प्रीफिक्स हम ऑक्सो नहीं लगाएंगे, एक का फॉर्माइल लगाएंगे, एक का ऑक्सो लगाएंगे, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि भाई एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। ठीक है, तो आपको जनरली हम फॉर्माइल यूज करते हैं, ऑक्सो भी यूज करेंगे तो गलत नहीं होगा, बट डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप फॉर्माइल यूज करो एज अ प्रीफिक्स। फॉर्माइल कीटोन का ऑक्सो, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है एल, कीटोन का सफिक्स होता है ONE। अल्कोहल का प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी, सफिक्स है ऑल्स। अमाइंस का प्रीफिक्स है अमीनो, सफिक्स है अमाइंस। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीफिक्स, सफिक्स और इनके फॉर्मूले और इनके प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखने। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है? नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर एक चेन जो टर्मिनेट कर रही है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप सच एज CHO, COOH, CONH2, COR, CN, इट मीन्स इसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक ऐसी चेन जो कि टर्मिनेट कर रही है, मतलब कि एक एंड पर इनमें से कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ है, तो हमेशा हम जब चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करेंगे ना, तो इन वाले कार्बन्स को हमेशा 1 नंबर दे देंगे। मतलब इसी एंड से नंबरिंग हमें शुरू करनी है, क्योंकि जब भी ये लगे होंगे तो ये टर्मिनल पे लगे होंगे, तो जब हम नंबरिंग करते हैं या तो इस टर्मिनल से करेंगे, इस टर्मिनल से करेंगे, तो जिस भी टर्मिनल पर ये वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उस टर्मिनल से हम नंबरिंग को शुरू करेंगे। इट मींस इन वाले कार्बन को नंबर 1 दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये यहाँ पर आपको दे रखा है, इसकी नंबरिंग हम करके देखते हैं। तो पहले तो चेन सिलेक्ट करनी है, तो स्ट्रेट चेन ही आपकी हो जाएगी, स्ट्रेट चेन, ये कार्बन और ये,
तो इसके अंदर इस वाले कार्बन को हम नंबर 1 देंगे क्योंकि टर्मिनल पे CONH2 आ रहा है। तो हमने ये क्या पढ़ा है अभी कि अगर CONH2 है, COH है, CHO है, इस तरह के कोई भी कंपाउंड्स हैं, इस तरह के फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट, तो उस टर्मिनल को 1 नंबर देना है। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। सिमिलरली यहाँ पर जब कार्बन चेन हम सिलेक्ट करेंगे तो ये वाले चेन सिलेक्ट करेंगे। आई को इसके अंदर नहीं लेंगे, याद रखिए ये चीज, आई नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ चेन के अंदर कार्बन लेने होते हैं, बाकी और सब्स्टिट्यूएंट आई, एफ, OH ये नहीं लेने होते। तो इसको नंबर 1 करेंगे या इसको नंबर 1 करेंगे? हमने ये चीज पढ़ ली कि जो प्रायोरिटी जिस फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा है, एक तो उसकी नंबरिंग कम रखेंगे, दूसरा हमने ये चीज डायरेक्ट रूल पढ़ लिया कि अगर हमारे टर्मिनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइड्स है, एल्डिहाइड्स है, साइनाइड्स है, तो हम उसी टर्मिनल को 1 नंबर देंगे। तो इधर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब ये रूल मैंने आपको इससे पहले बता दिया था, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उनका हमेशा सफिक्स लगता है और सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप का हमेशा प्रीफिक्स लगता है, मतलब उनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है। अब इसके बाद है कि अगर 2 या उससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, सेम जैसे हम सब्स्टिट्यूएंट्स में करते थे कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 के लिए डाई लगा देंगे, 3 थे तो 3 के लिए ट्राई लगा देंगे। सिमिलरली हमें यहाँ पर ये करना है कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसके लिए 2 के लिए डाई लगा देंगे, 3 प्रेजेंट है तो 3 के लिए ट्राई लगा देंगे, 4 के लिए टेट्रा एंड सो ऑन, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, अब इनकी हम नेमिंग करते हैं। चलिए अभी इससे पहले वाले की भी नेमिंग कर लेते हैं, ये भी हमने नेमिंग नहीं की। या मैंने अभी आपको बताया कि चेन कैसे सिलेक्ट करनी है। चेन सिलेक्ट करनी है कि हमारे पास वो वाला कार्बन एटम आ जाए जिस कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप लगाए, या वो कार्बन एटम जो खुद एक फंक्शनल ग्रुप है वो उसके अंदर आना जरूरी है। तो नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे पहले, तो इस एंड से नंबरिंग होगी क्योंकि टर्मिनेटिंग ग्रुप आपका अमाइड है, तो अमाइड जिस एंड पे है वो उसको नंबर 1 मिलेगा, ये हमने रूल में पढ़ लिया। तो फर्स्ट पोजीशन पे तो अमाइड है तो हम इसको अमाइड बोलेंगे। कितने कार्बन की चेन हो गई? 5 कार्बन की चेन हो गई। तो हमने रूल में सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे फर्स्ट वीडियो के अंदर, सेकंड वीडियो थी आई थिंक, उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब भी हम नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स लगाएंगे, मींस जो सब्स्टिट्यूएंट्स बच गए इस चेन के बाहर, जो सब्स्टिट्यूएंट बच गए उनके प्रीफिक्स लगाएंगे। तो कौन सा है सब्स्टिट्यूएंट बाहर? क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट बाहर है। NH2 को बाहर नहीं मानेंगे क्योंकि NH2 आपका इस चेन के अंदर ही आ गया, क्योंकि NH2 जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये पूरा इस चेन के अंदर ही आ गया है। तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की हम नेमिंग करेंगे प्रीफिक्स लगा के अलोंग विद द पोजीशन। तो 4th पोजीशन पर है तो 4 प्रीफिक्स लगेगा इसका क्लोरो, फिर आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन आटम है? 5 कार्बन आटम है, तो पेंट। CONH2 जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स लगेगा। देखो CONH2 का सफिक्स क्या था? अमाइड, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसमें देखो, अदरवाइज यहां से देखो CONH2 अमाइड्स, सफिक्स क्या लगेगा? अमाइड लगेगा। तो ये चीज याद रखनी है, 5 कार्बन और फिर अमाइड है तो पेंटामाइड। क्लियर? अब नेक्स्ट की नेमिंग करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल वाला तो होना ही चाहिए। यहां से फिर नंबरिंग करेंगे, इस वाले कार्बन को नंबर 1 क्योंकि प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, 2 3 4। 4th कार्बन पे आयोडीन लगा हुआ है तो पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे सब्स्टिट्यूएंट का 4 आयोडो। फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने कार्बन एटम की है? 4 की है, तो ब्यूट। फिर उसके बाद सफिक्स इसका लगेगा फंक्शनल ग्रुप का, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, दैट इज ओइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड। यहां पर जो आपने ये लिखा ना पेंटामाइड, इसको पेंटामाइड भी बोल सकते हैं और इसको पेंटेनमाइड भी बोल सकते हैं, बस पेंटेन का ई हटके और अमाइड आ जाएगा, दोनों ही चीज ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमने भी रूल पढ़ा कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम 2 के लिए डाई लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई लगाएंगे, 4 के लिए टेट्रा, ऐसे। तो यहाँ पर सेम वही चीज करनी है, पहले फंक्शनल ग्रुप जो आपका लॉन्गेस्ट चेन है उसको सिलेक्ट कर लो, वो कार्बन आने चाहिए जिन पे फंक्शनल ग्रुप है। तो ये 2 ही कार्बन है, 1 2 कर लो या इधर से 1 2 कर लो, कुछ भी नंबरिंग कर लो, सेम ही बात रहेगी। तो अब हमने क्या करना है? प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है और एक ही जैसा फंक्शनल ग्रुप है। अगर 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते तो एक का प्रीफिक्स लगता, एक का सफिक्स लगता, बट यहाँ दोनों एक जैसे फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों ही सफिक्स में आ जाएंगे, और 2 हैं तो 2 के लिए डाई आ जाएगा। तो हम प्रीफिक्स को हटाएंगे, सीधा वर्ड रूट पे काम करेंगे। वर्ड रूट 2 कार्बन एटम की है, दैट इज इथ। तो इथेन, और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन।
इथेन का ई हट जाएगा क्योंकि अभी आगे सफिक्स में कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा? ओल आएगा, क्योंकि अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल होता है। जो आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है ना, उसको आप साइड में रखिए, आप उसमें देखते चलिए कि किस फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट आपको बताऊंगी, आपके माइंड में वो चीज रहनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा था उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोनों पोजीशन पे ऑल लगे हुए हैं, 2 ऑल है। तो कौन कौन सी पोजीशन पे? एक फर्स्ट पोजीशन पे, एक 2 पोजीशन पे है। तो इथेन 1 2 डाई ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इस कार्बन चेन को हमें सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया। नंबरिंग हम किधर से भी करें, अगर इधर से करूंगे तो इसको 1 और इसको 3 मिलेगा, इधर से करूंगे तो इसको 1 और इसको 3 मिलेगा, तो कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3। तो प्रीफिक्स कुछ है नहीं, क्योंकि दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है और एक जैसे फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 के लिए डाई लगाएंगे। ये हाइड्रोक्सी है, मतलब अल्कोहल है, तो सफिक्स लगेगा ऑल। 2 है तो डाई ऑल लगेगा, एक 1 पोजीशन पे, एक 3 पोजीशन पे, तो ये 1 3 डाई ऑल है। इसके आगे वर्ड रूट आ जाएगी। वर्ड रूट 3 कार्बन एटम की है, तो ये हो जाएगी प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो प्रॉप एन, फिर उसके बाद 1 3 डाई ऑल, ये इसका नाम हो गया। बहुत इजी सा नाम है। अब इसमें आ जाते हैं, ये वाला पूरा सिलेक्ट हो गया होगा, क्योंकि दोनों ही टर्मिनल पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो हम नंबरिंग इधर से दे दें चाहे इधर से दे दें, एक ही बात रहेगी। 1 2 3 4 5। प्रीफिक्स कुछ है नहीं यहाँ पर, तो सीधा वर्ड रूट 5 कार्बन की पेंटेन फर्स्ट पोजीशन पर और 5 पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 5 क्या है? एल्डिहाइड, तो इसका सफिक्स लगेगा। सफिक्स एल्डिहाइड का होता है एल, 2 एल है तो 1 5 डाई अल। सिंपल, इजी। तो आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, ऐसे कंपाउंड्स पढ़ लिए जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिए जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, फिर हमने पढ़ लिया था कि अगर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। आज हमने पढ़ लिया कि फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर ऐसा कंपाउंड है जिसमें ये सब मिक्स है, मींस ब्रांचेस भी हैं, साइड चेन्स भी हैं, अल्काइल ग्रुप्स भी हैं, डबल बॉन्ड भी है या ट्रिपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तब हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, किसकी नंबरिंग हम लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग कर सकते हैं। तो आपको ये प्रेफरेंस ऑर्डर याद रखना है कि सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, देन प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड के अंदर भी डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, देन ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद आपको प्रायोरिटी देनी है साइड चेन को, सबसे एंड में साइड चेन को प्रायोरिटी देनी है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जब हम कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो एक बार हम रूल्स रिवाइज कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर। सबसे पहला रूल हमारा होता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद हमें नंबरिंग करनी होती है कि हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर दे पाए। किसको? पहले हमें फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, उसके बाद हम डबल बॉन्ड को देंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, फिर साइड चेन को देंगे। फिर उसके बाद नाम लिखने के लिए हमारे पास तीन चीजों का मिक्सचर होता है कि सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना होता है, फिर उसके बाद वर्ड रूट लिखना होता है, फिर उसके बाद सफिक्स लिखना होता है। प्रीफिक्स लगता है जो साइड सब्स्टिट्यूएंट्स रह गए, जो चेन के बाहर सब्स्टिट्यूएंट है, उन सभी का प्रीफिक्स लगेगा। फिर चेन के अंदर वर्ड रूट कितने कार्बन आटम की है, 1 की है तो मिथ लगेगा, 2 की है तो इथ लगेगा, 3 की है तो प्रॉप लगेगा। उसके बाद आगे लगेगा कि हाइड्रोकार्बन कैसा है, सिंगल बॉन्ड है तो मिथेन हो जाएगा या इथेन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा। अगर इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो उनका सफिक्स आ जाएगा। सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप है तो आपने ये देखना है कि एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स आएगा, चाहे वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप है। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो एक फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आएगा, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स का प्रीफिक्स आएगा। तो आई होप आपको रूल्स रिवाइज हो गए होंगे। चलिए आगे इनके नाम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है, फर्स्ट में हमें यही करना है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन मैंने सिलेक्ट कर लीजिए, ये वाले कार्बन एटम तक की लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग करूंगी तो नंबरिंग वही दोनों एंड से हम नंबरिंग करना शुरू कर सकते हैं। एक हम इससे भी कर सकते हैं 1 2 3 4, एक इससे कर सकते हैं 1 2 3 4। अब हमने सबसे पहले ये चीज क्या पढ़ी, अभी हमने इससे पहले हमने यही चीज पढ़ी है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है तो नंबरिंग ये वाली ठीक होगी, क्योंकि इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग इस वाले कार्बन को जिस पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको कम नंबर मिल रहा है, और इस वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग इस वाले कार्बन को जिस पे फंक्शनल ग्रुप है उसको ज्यादा नंबर मिल रहा है। तो नीचे वाली नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी, ऊपर वाली नंबरिंग ठीक हो जाएगी। तो हम ये नीचे वाली नंबरिंग को हटा देंगे
और ऊपर वाली नंबरिंग रहने देंगे। अब नंबरिंग हमारी हो गई, उसके बाद हमें प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, बाहर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। फिर उसके बाद हम वर्ड रूट पे आएंगे। 4 कार्बन आइटम की वर्ड रूट है तो पेंट। अब इसके बाद 1 पे ऑल है और 2 पे इन है, तो जब भी फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा ना तो उसको हम सफिक्स में यूज करेंगे, और बाकी जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स है उनको हम किस में यूज करेंगे, प्रीफिक्स के में यूज करेंगे। तो पहले ही आ जाएगा, तो पेंट टू इन। और हमने क्या चीज पढ़ी थी कि इन का, ई एंड ई का ई हट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। कब? जब उसके बाद आने वाला जो सफिक्स है वो ए आई ओ यू से बना हो। तो एल्कोहल है, एल्कोहल का जो सफिक्स होगा वो ओ एल होगा, तो अगर ओ आएगा तो ई एन ई नहीं आएगा, सिर्फ ई एन आएगा। तो ई एन और फर्स्ट पोजिशन पे ऑल है, तो ये इसका नाम हो गया पेंट टू इन वन ऑल। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम हमें क्या करना है, वही रूल अप्लाई करने हैं। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, फिर नंबरिंग करनी है। यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। क्यों कुछ शुरू करेंगे? क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर टर्मिनेटिंग ग्रुप आपका एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है या अमाइड है, तो उसी वाले कार्बन को, जो टर्मिनल जिस कार्बन पे वो कार्बन प्रेजेंट है, उसको 1 नंबर दे देंगे। तो इसको 1 नंबर दे दिया, 2 3 4 अकॉर्डिंगली पूरी चेन को नंबर मिल गया। अब प्रीफिक्स इसमें कोई है नहीं क्योंकि चेन के बाहर कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो सीधा वर्ड रूट पे काम करेंगे। वर्ड रूट कितने कार्बन आइटम की है? 5 की, तो 5 के लिए लगाएंगे पेंट। डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है तो पेंट इन आएगा। कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है? 3rd पोजीशन पे है, तो पेंट 3 इन। आगे अल आएगा, मतलब ए एल, तो ए भी अगर इन के बाद ए आता है तो इन का जो लास्ट वाला ई है वो हट जाएगा, तो सिर्फ ई एन रहेगा। कौन सी पोजीशन पे एल है? 1 पोजीशन पे, तो पेंट 3 इन 1 अल। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें वही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। ये लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, सेम ही बात रहेगी क्योंकि दोनों तरफ एक ही जैसा फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम है तो 4 के लिए ब्यूट आएगा। फिर सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन आएगा। 1 और 4 पोजीशन पर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एक जैसे, तो डाई आएगा 1 4 डाई। सफिक्स आएगा इनका ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में एक पॉलीफंक्शन कंपाउंड हो गया, मींस इसमें 2 तरह के फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है और दोनों अलग अलग प्रेजेंट है। तो अब इसमें आपको वो रूल याद रखना है कि एक सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, एक प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर। तो जो वो टेबल थी उसमें देखो कौन ऊपर आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आता है और OH नीचे आता है। तो ये वाला कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो फंक्शन ग्रुप है, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और ये हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट फंक्शन ग्रुप। इसको नंबर 1 देंगे। क्यों नंबर 1 देंगे? क्योंकि हमने रूल डायरेक्टली पढ़ा हुआ है कि अगर किसी टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, अमाइड प्रेजेंट है, साइनाइड प्रेजेंट है, तो उनको 1 नंबर देंगे। तो 1 नंबर 2 3 4 5। अब ये जो OH है ना, ये चेन के बाहर आ रहा है देखो, और ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप भी नहीं है, तो हम इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे और प्रीफिक्स लिखेंगे इसका प्रीफिक्स क्या होता है उस टेबल के अंदर जाके देखो, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। उस टेबल के अंदर OH का जो प्रीफिक्स है वो होगा हाइड्रोक्सी, तो 4th पोजीशन पर हाइड्रोक्सी। फिर वर्ड रूट आएगी, 5 कार्बन आइटम की वर्ड रूट है तो पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो पेंट एन। पेंट एन का लास्ट का ही हट जाएगा क्योंकि अभी आगे हम सफिक्स लगाएंगे। फर्स्ट पोजीशन पर ओइक एसिड है। अगर आप इसमें 1 नहीं भी लगाओगे ना तब भी काम चलेगा, क्योंकि ये रूल ही है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है या अमाइड्स है, ये है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा होंगे। तो अगर हम इनमें 1 नहीं भी लगाएंगे, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे ना पेंटेनोइक एसिड, तो भी कोई गलती नहीं है, तो भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3CO CH2 CH2 COH। अब इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो जाएगी। दोनों ही जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों चेन के अंदर आ रहे हैं। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग तो भाई हमें पता है कि अगर हमारे पास टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसी को नंबर 1 देना है। 2 3 4 5।
पर जो ये 4 है ना, ये बेशक कार्बन चेन के अंदर आ रहा है बट इसका प्रीफिक्स लगेगा। हमेशा याद रखना कि अगर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं तो पॉलीफंक्शनल में एक ही का ही सफिक्स लगेगा, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसकी प्रायोरिटी कम है उसका प्रीफिक्स लगेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसका सफिक्स लगेगा, इसका प्रीफिक्स लगेगा। तो 4 ऑक्सो, फोर्थ पोजीशन पे हमने ऑक्सो लगा दिया। फिर पेंट, क्योंकि वर्ड रूट 5 कार्बन एटम की है तो पेंट एन, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। फर्स्ट पोजीशन पे ओइक एसिड है तो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और दोनों फंक्शनल ग्रुप में क्या है कि अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 तो एक को 2 एक को 4 मिल रहा है, और इधर से नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 तो इसको 4 और इसको 2 मिल रहा है। तो हम किसको 2 देंगे? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। दोनों फंक्शनल ग्रुप है तो इन दोनों में से जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी इसको 2 देंगे। तो वापस आप उसी स्क्रीनशॉट पे जाइए, देखिए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। आपको अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा दिखती है कि अमीन की प्रायोरिटी ज्यादा दिखती है? अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है तो अल्कोहल को 2 नंबर मिलेगा, तो नीचे वाली नंबरिंग ठीक है, ऊपर वाली नंबरिंग गलत है। तो नीचे वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? 2 पोजीशन पे आपका अल्कोहल है तो ये तो सफिक्स में आएगा। 4th पोजीशन पे जो आपका NH2 है ये प्रीफिक्स में आएगा। तो 4th पोजीशन पे NH2 का प्रीफिक्स क्या होगा? अमीनो। तो 4 अमीनो, वर्ड रूट है 5 कार्बन एटम की तो पेंट एन, और सेकंड पोजीशन पे ऑल, पेंटेन टू ऑल। नेक्स्ट है, इस कार्बन चेन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी आपके 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है कि अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है? कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो नंबरिंग हम इस तरफ से करेंगे, इस कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो 2 पोजीशन पे तो आपका कीटोन है, ये तो आपका सब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। और 4th पोजीशन पे जो है OH, इसकी प्रायोरिटी कम है तो ये सबऑर्डिनेट हो गया तो इसका प्रीफिक्स लगेगा। तो 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, इसका प्रीफिक्स उस टेबल में देखिए जो स्क्रीनशॉट लिया है, 4 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन की चेन है, सॉरी ब्यूट आएगा, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। सेकंड पोजीशन पे आपका कीटोन है तो इसके लिए सफिक्स क्या लगता है? ऑन, तो ब्यूटेन टू ऑन। क्लियर? नेक्स्ट है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट कर ली, इसको 1 नंबर देंगे क्योंकि टर्मिनल पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको 1 नंबर, 2 3। ये वाला आपका सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप, ये वाला आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो सेकंड पोजीशन पे अमीनो, 2 अमीनो, वर्ड रूट है 3 कार्बन एटम की, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है, और सफिक्स लगेगा ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपके 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक तो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हेलोजन हो गया या फ्लोरीन, एक OH हो गया। तो एक ही फंक्शनल ग्रुप आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों ही प्रीफिक्स आएंगे। तो 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग हो गई। तो 2 पोजीशन पे आपका फ्लोरीन और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी। किसका नाम पहले लिखेंगे? अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो हम उनका नाम कैसे लिखते हैं? अल्फाबेटिकली नाम लिखते हैं। तो F पहले आता है कि H पहले आता है? EFGH, तो F पहले आता है तो हम 2 फ्लोरो को पहले लिखेंगे, 2 फ्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, वर्ड रूट है 4 कार्बन एटम, ब्यूटेन ओइक एसिड। टेंथ और लास्ट आपका एग्जाम्पल है ये सिलेक्ट हमने कर ली लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक फंक्शनल ग्रुप है आपका कीटोन और एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। तो एक ही आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4। तो जो ये कीटोन है इसका भी प्रीफिक्स लगेगा और इस मिथाइल का भी प्रीफिक्स लगेगा। तो 2 ऑक्सो, और 3 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है। तो O पहले आता है कि M पहले आता है? MNO, M पहले आता है तो M का नाम हम पहले लिखेंगे 3 मिथाइल, 2 ऑक्सो, 4 कार्बन एटम की चेन है तो ब्यूटेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स लगाएंगे ब्यूटेनोइक एसिड।
तो आई होप आपको बहुत अच्छे से आईयूपैक नेमिंग क्लियर हो गई होगी, जिसके अंदर हमने मिक्स आईयूपैक नेमिंग आज कंप्लीट कर ली है। तो बने रहिए हमारे साथ, हर शाम 7 बजे मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगी। प्लीज उन वीडियोस को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।